लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स के बारे में। देखेंगे कि कैसे किन्हीं फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किए जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा 12th फॉर्मूला था, अभी हालांकि हमने 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिनके आगे हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो 9th वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के डेरिवेशन से ही हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। देखेंगे कि 1/s² + a² का होल स्क्वायर जो फंक्शन है उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/2a³ sin 80 - 80 cos 80। बट ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा आज का। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चंस जो है वो लेने जाएंगे। देखेंगे कि इन 3 डिफरेंट फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट किए जाए। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक चीज हम डिस्कस करें कि ये तीनों क्वेश्चंस को हम यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो आएगी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, आंशिक भिन्न विधि। सेकंड आएगा कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से भी ऐसे फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास को डिफाइन किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाले सेशन में। आज एक बहुत ही अच्छी टेक्निक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इन टाइप के क्वेश्चंस के फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमको यहाँ पे क्या करना है, s² - a² + s² होल स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिए होता क्या है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो t टाइप का कोई एक फंक्शन होगा। मतलब s टाइप के फंक्शन का इनवर्स लैप्लास हमेशा t टाइप का कोई एक फंक्शन होगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन से सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करेगा वो टाइम डोमेन में, इनवर्स लैप्लास। ठीक है, हम यहाँ पे शुरुआत लेंगे कि वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻i⁴t इंटू टी। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिया e⁻i⁴t इंटू टी, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम देखें तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है कि जब भी आपका फंक्शन ft जो है वो e⁻at का मल्टीपल फॉर्म आए तो आप क्या करें, जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें और s को s - a से रिप्लेस करें, जहां a जो है वो t का कोफिशिएंट होता है, बट यहां t का कोफिशिएंट ia है तो s को हम रिप्लेस कर दें s - ia से। ये होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज पे हम बहुत सारा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि भाई t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो 1/s² होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/s², जहां s को हम रिप्लेस कर दें s - ia से। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की भी यदि बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या लिखा है, लैप्लास ऑफ e⁻i⁴t इंटू टी। तो e⁻i⁴t जो है यूलर्स आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि e⁻i⁴ जो है वो क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। हम ये आइडेंटिटी पहले भी यूज कर चुके हैं, e⁻i⁴ इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस आइडेंटिटी में थीटा की प्लेस पे हम क्या देख रहे हैं, 80। तो यदि ये आइडेंटिटी हम लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करें तो e⁻i⁴t, अब देखिए t तो मल्टीपल फॉर्म में चल रहा है, t को हम लिख दें e⁻i⁴t की प्लेस पे यूलर्स आइडेंटिटी लगाए तो हमें क्या मिल जाएगा, cos 80 प्लस i sin 80। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की यदि बात की जाए तो 1/s², जहां s को s - ia रखें तो 1/s - ia, और इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर, s की प्लेस पे s - ia रखा। अब देखिए दोनों तरफ हम सॉल्व करते चले, हम कहीं ना कहीं रिजल्ट की तरफ जाएंगे। एक शुरुआत याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करें। अब यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड पे क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन कर दें। यदि हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो s + ia होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और s + ia² से हम इसको डिवाइड कर दें। तो देखिए आइडेंटिटी पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, रेशनलाइजेशन हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड की यदि बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पे जो है L को हम हर टर्म के साथ सेपरेट जो है वो कर सकते हैं। अब यदि हम सेपरेट करें यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के माध्यम से तो देखिए t का मल्टीप्लिकेशन होगा cos 80 के साथ, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 80 हुआ, एंड प्लस i चूंकि कांस्टेंट है, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है तो ये एक नंबर हुआ, और कांस्टेंट को अपन हमेशा ऑपरेटर से बाहर करते हैं तो लैप्लास ऑफ अब t का मल्टीप्लाई होगा sin 80 के साथ, तो यहाँ आ गया t sin 80। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब यदि प्लस और माइनस के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एल ऑपरेटर को सेपरेट कर लेते हैं। यदि कोई कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा और ऑपरेटर हर टर्म पे सेपरेट होता है, इसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हम रेशनलाइजेशन करें, s + ia का स्क्वायर करें तो ये हुआ s²। अब यहाँ पे होगा प्लस ia का स्क्वायर, तो i² मतलब -1, तो ये हो गया आपका -a², देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ias, तो 2 टाइम्स ऑफ
ए एस इंटू आई, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है एस माइनस आई ए स्क्वायर, एस प्लस आई ए स्क्वायर। तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब यहां पे हो जाएगा एस स्क्वायर और माइनस आई ए का स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर भी यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या मिल जाएगा अपने को एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ 2as और अपॉन एस स्क्वायर। अब देखिए माइनस आई का स्क्वायर मतलब प्लस 1 होगा, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां हुआ होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के साथ यहाँ पे सेपरेट कर ले। इफ वी सेपरेट द डिनोमिनेटर विद बोथ द टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपोन में आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड देन प्लस आई टाइम्स ऑफ, इसके साथ भी सेपरेट करें तो 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिल रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस at प्लस आई टाइम्स ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin at। देखिए अभी तक तो हमने क्या किया, हमारा पर्पस क्या था इन फंक्शंस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही निकालते जा रहे हैं, पर हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ के चलना होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमें क्या करना है। एल ऑपरेटर को यदि हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो वो इनवर्स ऑपरेटर में तब्दील हो जाता है। यहां पे भी हम वही सिचुएशन जो है वो जनरेट कर रहे हैं ताकि फंक्शंस के इनवर्स लाप्लास निकल आए। हमने पहले भी बताया कि 3 तरीके हैं अपने पास, हम एक सबसे आसान तरीका भी डिस्कस कर रहे हैं कि इस बस आपको स्टार्टिंग याद रखनी है, यहां से शुरुआत करेंगे तो काम ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। अब देखिए यहां पे जो है हमारा इक्वेशन का फॉर्म कैसा बन गया, लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम देखें तो a प्लस आई बी बाई समथिंग प्लस आई टाइम्स ऑफ b, मतलब अपना जो आइडेंटिटी है वो कैसा बन रहा है यहाँ पे, इसको हम सपोज a माने प्लस आई बी, और इधर भी हम देखें तो ये c प्लस आई डी, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम रियल को रियल के साथ इक्वेट करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी, मतलब आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करें। तो इफ यू कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट तो हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ए टी, जो इक्वल हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के। तो देखिए ये तो अपना हुआ रियल पार्ट। अब यदि इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी, तो एंड द इमेजिनरी पार्ट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी। और इमेजिनरी पार्ट इधर यदि हम आई के कोफिशिएंट की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों सिचुएशन हमने तैयार कर लिए यहाँ पे। अब एल ऑपरेटर को यदि फर्स्ट इक्वेशन में हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये एल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल इनवर्स। अब पहले हम इसको सॉल्व करें तो एल इनवर्स हुआ किस पे ऑपरेट होगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पे। तो अपने पास बचेगा क्या, टी कॉस ए टी, तो ये टी कॉस ए टी। देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पे, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करना था, जो कि हमने यहाँ पे बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के माध्यम से हमने सिचुएशन को वहां तक ले गए कि हमको बड़ी आसानी से इसका आंसर मिल जाए। अब सेकेंड को यदि हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे भी हम एल ऑपरेटर को राइट साइड शिफ्ट करें तो एल इनवर्स होगा किस पे ऑपरेट होगा, ये 2as पे अप्लाई होगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यदि हम इस पे अप्लाई कर दें एल ऑपरेटर को राइट साइड पे तो एल इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा अपने पास टी साइन ए टी। अब यहाँ पे 2a जो है वो कांस्टेंट है, हम हमेशा जानते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कि कांस्टेंट टर्म जो है ऑपरेटर से बाहर आप लिख सकते हो, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और यहाँ 2a जो है वो एक एक्स्ट्रा अपने को कांस्टेंट मिल रहा है, 2a को हम बाहर कर दें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे अपने को बचा टी साइन ए टी। अब 2a को यदि राइट हैंड साइड पे हम लेके चले तो इट विल बी एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड इट विल बी टी साइन ए टी अपॉन में आ जाएगा अपने पास 2a। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड वाले फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकाल लिया। अब चूंकि यहाँ दोनों फंक्शंस जो है वो सिमिलर फॉर्म में, जो तीन अपने को यहाँ पे फंक्शंस के इनवर्स निकालना है, देखो तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो कैसा है, तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर टाइप का है। तो तीनों पे हम एक साथ इस चीज को अप्लाई कर सकते थे। आई होप कि दो क्वेश्चंस तो हमको समझ में आए। इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हुए अब हम तीसरे फंक्शन का रिजल्ट भी जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तीसरे को तो चूंकि हमने तीसरे फंक्शन के इनवर्स लाप्लास तो बतौर फॉर्मूला याद रखा है, आगे भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब इसके डेरिवेशन की यदि हम बात करेंगे तो इन दो रिजल्ट्स के माध्यम से थर्ड का भी हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां हमें फाइंड करना है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है चूंकि एफ ऑफ एस टाइप का है, जितने भी हमने अभी जो दो रिजल्ट फाइंड आउट किए अपने सामने लिखे हुए हैं, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। जैसा मैंने कहा था कि थर्ड निकालने के लिए इन दो की हमको जरूरत पड़ेगी। देखिए एस टाइप के फंक्शन थे, इनवर्स लाप्लास जो है वो टी टाइप का हमको यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ाएं तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर में हम क्या कर दें, 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, 2a स्क्वायर से डिवाइड कर दें। देखो ये तो क्या है, एक बहुत ही डायरेक्ट टाइप की मेथड है। इसके बाद सिस्टमेटिक वे में करना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी किया जा सकता है। बट यदि अपने को तरीका याद है तो ये आसान काम है, कंपैरेटिवली कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और 2a स्क्वायर से इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब इसको और क्या लिखा जा सकता है अरेंजमेंट के तौर पे कि यहाँ पे एस स्क्वायर हम प्लस भी कर दें और एस स्क्वायर हम माइनस भी कर दें। तो यदि एस न्यूमरेटर टर्म में यदि हम एस स्क्वायर को ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें तो देखो कैसा हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी फंक्शन को इस प्रकार से हमने अरेंज किया। देखो एस स्क्वायर ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हमने डिनोमिनेटर में भी लिखा। मतलब हमने फंक्शन को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज किया ताकि उन दो जो रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए थे, इन दो रिजल्ट्स का यूज यहाँ पे किया जा सके। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या कर दें, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें। बट उससे पहले थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई हम चाहे तो कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को हम दोनों टर्म के साथ सेपरेट करें। तो 1 अपॉन 2a स्क्वायर तो कॉमन ले लें, फिर न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को यदि हम डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करें तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में आ रहा है स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एक टाइम कैंसिल होगा तो क्या मिल जाएगा अपने को, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एक टर्म कैंसिल होगी, माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा अपने पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। फंक्शन हमारा चल रहा है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका हमको इनवर्स लाप्लास निकालना है, मतलब हमको इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। इस फंक्शन को हम इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं। अब दोनों तरफ यदि हम इनवर्स लाप्लास ले लें तो एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर जो है, इधर का भी हम इनवर्स लाप्लास लें तो 1 अपॉन 2a स्क्वायर तो चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम लिख लेंगे ऑपरेटर से बाहर, और एल इनवर्स जो है दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट होगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी के साथ। तो एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एल इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स के साथ हमने ऑपरेटर को सेपरेट कर दिया है। अब देखिए 1 अपॉन 2a स्क्वायर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास होता है साइन 80 अपॉन ए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां आ जाएगा साइन 80 अपॉन ए माइनस एस इन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अभी हमने फाइंड आउट किया था। फर्स्ट रिजल्ट जो था हमारा उसका आंसर जो कि है टी कॉस 80, तो इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं टी
cos AT बाय यूजिंग दिस फर्स्ट रिजल्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए सिंप्लीफाई करें, a को हम कॉमन ले लें डिनोमिनेटर से या एलसीएम ले लें, तो a अपने पास एलसी डिनोमिनेटर में आएगा तो 2a स्क्वायर और एक a मिलके हो जाएगा 2a क्यूब, यहां आ जाएगा साइन 80 और a का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 80 cos 80। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि L इनवर्स जो है 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर का क्या देखने को मिला हमको 1/2a क्यूब साइन 80 माइनस 80 cos 80। यही हमारा फॉर्मूला था, यही रिजल्ट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। इस प्रकार हमने इन तीनों फंक्शंस के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बड़ी आसानी से आज फाइंड आउट कर लिए। आज में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से किन्हीं फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। आई होप कि आज का सेशन हमको समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।